सोचिए अगर आपको नौकरी के लिए कहा जाए कि बिंदी नॉट अलाउड, तिलक नॉट अलाउड, कलावा नॉट अलाउड और सिंदूर वो भी नॉट अलाउड, लेकिन हिजाब अलाउड है, पगड़ी अलाउड है, तो क्या आप उस बात को मानोगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। मैं आपके साथ जतिन। आज हम जिस विवाद की बात करने जा रहे हैं उसने सोशल मीडिया पर तगड़ी आग लगा दी है। यह सिर्फ एक कंपनी का विवाद नहीं है, यह सवाल है आप ही से आपकी पहचान का, आपके धर्म का और आपकी आजादी का। लेंसकार्ट एक बड़ा ब्रांड अब सवालों के घेरे में है। सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट वायरल होता है, उसका नाम है स्टाफ यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग गाइड। और इसमें दावा क्या किया जाता है कि बिंदी नॉट अलाउड, तिलक नॉट अलाउड, कलावा नॉट अलाउड और सिंदूर वो भी नॉट अलाउड, लेकिन हिजाब अलाउड है, पगड़ी अलाउड है। और बस यहीं से आग भड़क जाती है। सवाल यह होता है कि एक ही देश में, एक ही कंपनी में दो नियम लागू कैसे हो सकते हैं? ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट लेंसकार्ट। लोग सीधे सवाल कर रहे हैं कि क्या यह रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या कॉर्पोरेट रूल्स के नाम पर आइडेंटिटी दबाई जा रही है? कुछ लोग कहते हैं कि यह डबल स्टैंडर्ड है, तो कुछ कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म के नाम पर सेलेक्टिव रूल्स क्यों हैं? अब बात आती है कि कंपनी ने क्या सफाई दी है। लेंसकार्ट के जो सीईओ हैं वो है पीयूष बंसल। वो खुद सामने आते हैं और कहते हैं कि यह डॉक्यूमेंट पुराना है, यह करंट पॉलिसी नहीं है, इसमें लैंग्वेज की गलती थी। और सबसे बड़ा दावा यह करते हैं कि कंपनी किसी भी धर्म के प्रतीक को नहीं रोकती। यानी कि उनका कहना है कि बिंदी भी अलाउड है, तिलक भी अलाउड है, यानी कि सब कुछ अलाउड है। लेकिन सवाल इसके अंदर यह है कि अगर डॉक्यूमेंट पुराना था तो यह वायरल कैसे हुआ? और पुराने डॉक्यूमेंट के अंदर जो बराबरी की बात है वो तो नहीं की जा रही है। एक चीज को अलाउ नहीं किया जाता है और दूसरी चीज को अलाउ किया जा रहा है। अगर पॉलिसी क्लियर थी तो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कंपनीज को यह हक है कि वो तय करे कि आप क्या पहनोगे और आप क्या नहीं पहनोगे? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या ये हमारे देश के संविधान में प्रेम्बल में जो सेकुलरिज्म लिखा हुआ है उसके खिलाफ नहीं है? ये मामला अब सिर्फ लेंसकार्ट का तो रहा नहीं है, ये बहस बन चुकी है वर्क प्लेस रूल्स वर्सेस पर्सनल फ्रीडम की, प्रोफेशनल लुक वर्सेस रिलीजियस आइडेंटिटी की। क्योंकि भारत में धर्म सिर्फ पूजा नहीं है, यह एक आइडेंटिटी है, यह एक पहचान है। कानून कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का और दिखाने का अधिकार है, लेकिन कंपनियां भी अपने रूल्स बना सकती हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी और डिसिप्लिन बना रहे। यानी लाइन बहुत पतली है और यहीं पर टकराव होता है। ब्रांड इमेज पर असर, लोगों का भरोसा हिल चुका है, सोशल मीडिया पर नेगेटिव सेंटीमेंट आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात, अब हर कंपनी की पॉलिसी पर सवाल भी उठेंगे। डॉक्यूमेंट वायरल हुआ, उसमें कंट्रोवर्शियल बातें थी, कंपनी ने उसे आउटडेटेड बताया और सीईओ ने क्लैरिफिकेशन भी दिया, लेकिन जो डैमेज होना था, जो इमेज को डैमेज होना था, वो हो चुका है। अब सवाल सिर्फ लेंसकार्ट से नहीं है, सवाल हर उस कंपनी से है कि जो एम्प्लॉय से कहती है कि ये बनो लेकिन खुद मत बनो, हम जो कह रहे हैं वो करो। क्या प्रोफेशनलिज्म के नाम पर आइडेंटिटी छीनना सही है या रूल्स जरूरी हैं? फैसला आपको करना है, क्योंकि अगली बार ये नियम किसी और पर लागू नहीं होगा, शायद आप पर ही लागू हो जाए। और तब आप क्या चुनेंगे? नौकरी चुनेंगे या अपनी पहचान चुनेंगे, अपनी आइडेंटिटी चुनेंगे? इन सवालों के जवाब कमेंट में अपनी राय देकर जरूर बताइए। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको दिल्ली के साथ, क्योंकि ये बहस अभी खत्म नहीं हुई है और शायद कभी खत्म भी नहीं होगी। धन्यवाद। झलको झलको